कौन सा हमारा फैन बॉक्स बढ़िया रहता है और कौन सा हमारा कंसील्ड बॉक्स बढ़िया रहता है और कौन सा हमारा बैंड बढ़िया रहता है और कौन सा हमारा पाइप बढ़िया रहता है कि दोस्तों लिंटर पड़ते समय इन चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे छत में पाइप कैसे डालें, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छज्जे में कंसील्ड बॉक्स सारे फिट हो चुके हैं और ये दुकान है दोस्तों, दुकान में फैन बॉक्स हमने लगा दिया है और दोनों तरफ से बैंड उतार दिया है। ठीक है, 3 तरफ बैंड उतार दिया है और इसके सीधे हम जो है पाइप को ले जा रहे हैं और यहाँ पर कंसील्ड बॉक्स हमने लगा रखा है। ये दोस्तों भंडरिया टाइप की है और यहाँ पर भी दोस्तों भंडरिया है बनी हुई। और यहाँ पर दोस्तों 3 बैंड उतारे हैं। एक बैंड हमारा छज्जे का आ रहा है दोस्तों और इसके बाद में दूसरा बैंड हमारा दूसरे वाले दुकान के साइड के छज्जे का आ रहा है। तो हमने यहीं पर गैलरी में ही इनके पॉइंट बनाने के लिए बैंड उतार दिए हैं। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि गैलरी के जो पाइप डाले हैं, गैलरी में जो कंसील्ड बॉक्स डाली हैं दोस्तों 4, ठीक है, इस तरीके से। तो इनका हमने एक बैंड आगे के लिए उतार दिया है और एक बैंड यहाँ पर उतार दिया है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना। आगे जो वीडियो है दोस्तों उस किस तरीके से फिटिंग की है हमने पाइप की, सारा कुछ दिखाया है समझाने के लिए। यहाँ पर मैं पहले आपको बता रहा हूँ किस तरीके से पाइप डाला है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ फैन बॉक्स से दोस्तों कंसील्ड बॉक्स तक और इस फैन बॉक्स से इस कंसील्ड तक, और यहाँ पर दोस्तों बैंड उतार दिया है दोनों साइडों पर। और एक यहाँ पर दोस्तों कंसील्ड बॉक्स है। तो लाइन हमने इस तरीके से जोड़ दी है अच्छे से। और यहाँ पर टेप लगाकर भी आपको पाइप में डालना है और सीधी लाइन हमने इस फैन बॉक्स से और उस फैन बॉक्स तक हमने जोड़ रखी है। ठीक है ना दोस्तों, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है। इस फैन बॉक्स से उस फैन बॉक्स तक, यानी कि फैन बॉक्स से टू फैन बॉक्स तक हमें लाइन ले जानी है इस तरीके से। इस फैन बॉक्स से हम क्या करेंगे, आगे तक ले जाएंगे और कंसील्ड को, सारी कंसील्ड बॉक्स को फैन बॉक्स में ही जोड़ देंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो सीधा हम उस दुकान की तरफ ले गए हैं कंसील्ड बॉक्स, सॉरी, पाइप को फैन बॉक्स में दोस्तों। ठीक है, तो हमने ये जो हमारा मेन पाइप का काम हो गया है, ठीक है ना। और इसके बाद में हमने दोनों तरफ हमने बैंड उतार दिया है। यहाँ से हम अपनी लाइन को नीचे डाउन कर लेंगे और अच्छे से अपने तार निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों शुरू करते हैं हम आपको दिखाने के लिए कि शुरुआती से काम कैसे करते हैं फिटिंग का। ठीक है, क्योंकि शुरुआत ही अच्छी होनी चाहिए काम की। तो यहाँ पर दोस्तों फैन बॉक्स हम खरीदते हैं, आप खरीदते हो तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर पेंट किया होता है, कलर किया हुआ होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम देख नहीं पाते कि कंसील्ड बॉक्स फैन बॉक्स हमारा कैसा है। तो यहाँ पर दोस्तों बिना कलर पेंट का है ये और इसमें साफ हमें दिख जाता है कि हमारा जंग लगा हुआ है या नहीं जंग लगा हुआ है, गल रहा है या अच्छा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं हमारे लिए। और पाइप भी हमें इसी तरीके से चेक करना है। पाइप पर दोस्तों आप कुछ भी ना करो, पाइप के ऊपर खड़े होकर आप देख लो, बस खड़े होकर देख लो आप। खड़े होने के बाद में आपको अनुभव हो जाएगा कि पाइप कैसा है। अगर दोस्तों कमज़ोर पाइप होगा तो वो फूट जाएगा। और आरसीसी के लिंटर में हमेशा मजबूत पाइप डालें। और यहाँ पर हम दुकान में जो है दोस्तों फीता डाल लेते हैं फैन बॉक्स लगाने के लिए। तो ये दोस्तों छज्जे की तरफ का आसार है और यहाँ तक नाप लेते हैं। ठीक है, अब इसको बीचों बीच में हम फैन बॉक्स रखेंगे नाप कर। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है बीचों बीच में ले आए हैं दोस्तों। ठीक है, निशान मार दिया है। अब दूसरी साइड से इसको नाप लेते हैं, फिर सेंटर हम इसका निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमारा बीचों बीच में सेंटर जो बनेगा वहीं पर हमारा कंसील्ड फैन बॉक्स जो है रखा जाएगा। अब दूसरे दोस्तों कमरे में आ गए हैं हम। ठीक है, कमरे में वो ही करना है हमारे लिए। दोनों तरफ से फीता रख के नाप लेना है और फिर दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से नाप लेना है। बीचों बीच में हमें फैन बॉक्स को रखना है। यहाँ पर हमारा बीचों बीच सेंटर आ गया है। तो अब यहाँ पर हम जो है कंसील्ड बॉक्स को अपने फैन बॉक्स को रखे लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब दूसरे कमरे में चलते हैं। दूसरे कमरे में भी सेम इसी तरीके से नापना है और अपने कंसील्ड बॉक्स, लाइट बॉक्स सभी को इसी तरीके से नापना है। और दोस्तों देखिए, इंच 2 इंच का फ़र्क होता है, अमूमन कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। सरिया जो ये जो सरिया होती है दोस्तों, बाजी समय नापने में क्या होता है कि बीचों बीच बिल्कुल सरिया पे ही फैन बॉक्स हमारा आ जाता है। तो क्या करें फिर? तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा इधर या उधर कर लेते हैं, बस फैन बॉक्स जो है दोस्तों रख लेते हैं, क्योंकि सरिया तो काटेंगे नहीं दोस्तों आरी से लेके बैठकर। तो अपना फैन बॉक्स ही दाएं बाएं कर लेते हैं और दोनों तरफ से फीता डालकर नापते हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ पर थोड़ा ये भी देखें कि दोस्तों आसार जो होता है हमारा अंदर की साइड पर रहे हमारा फीता। जैसे कि दोस्तों दीवार जो होती है ना, दीवार तो एक मतलब जब हम फीता रखेंगे दीवार पर, तो हमारा अंदर फीता हमें रखना चाहिए नापने के लिए, ना कि बाहर। अगर बाहर फीता रखेंगे तो हमें नाप नहीं मिलेगा, अच्छे से हमारी नाप नहीं बैठेगी। तो हम जो है अंदर ही रखें, जैसे कि यहाँ पर जो है दोस्तों अंदर रखा जा रहा है फीता, उसी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कंसील्ड बॉक्स को दोस्तों नाप रहे हैं। तो कंसील्ड बॉक्स क्या दोस्तों, जैसा कि कंसील्ड बॉक्स भी हमें उसी प्रकार से नापनी है। कमरों में जैसे मान लिया अगर एक फैन बॉक्स बीच में लगा हुआ है, तो आप दोनों दीवारों की साइड पर 2-2 फीट जो है रख लें। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने आसार से फीता पकड़ा है और 2 फीट पर हम अपनी कंसील्ड बॉक्स को रखेंगे। ठीक है, और दोनों तरफ से हम 2-2 फीट नाप लेते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर हमने 2 फीट रख लिया। अब इस साइड वाली दीवार पर भी हम 2 फीट रखेंगे, देखिए। अब यहाँ पर भी 2 फीट नापेंगे। तो इससे क्या होता है, दोनों साइडें हमारी बराबर आ जाती हैं। और नीचे जब कभी पीओपी का काम होता है, आपने देखा होगा पीओपी डिज़ाइन वगैरह बनती है, अगर हम यहाँ पर सही से नहीं नापेंगे, अगर हमने गलत नाप रख दी, तब क्या होगा कि हमारा नीचे से चारों कंसील्ड बॉक्स एक बराबर नहीं दिखेंगी, तो हमारा पीओपी भी ख़राब हो जाएगा, मतलब डिज़ाइन में नहीं आएगा। तो इन सारी बातों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और यही क्या होता है, यही कुशल कारीगर का काम होता है कि हमारी कोई कमियां ना दिखें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भी कोई कमियां नहीं छोड़नी है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों, और आपको कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, तो हमें एक बार कमेंट करना, बताना आप कौन सी जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे दोस्तों, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए और हम जो वीडियो बनाते हैं उनको देखिए दोस्तों, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों सभी जगहों पर इसी तरीके से नाप लेते हैं कंसील्ड बॉक्स को और सभी को फटाफट से रखे लेते हैं। और हर जगह कमरों में भी दोस्तों यही ध्यान रखना है कि आपके 1 रूम है या 2 रूम है या 3 रूम है। ठीक है दोस्तों, तो सभी कंसील्ड बॉक्स को एक ही बराबरी पर रखना है। जैसे कि आपने 2 फीट रख लिया या 1.5 फीट रख लिया। ठीक है दोस्तों, अगर 2 फीट रखा है तो 2 फीट रखें कमरे में भी और दूसरों कमरों में भी। अगर 1.5 फीट रखा है तो 1.5 फीट रखें। मतलब कि दोस्तों ऐसा ना करें कि इस वाले कमरे में हमने 2 फीट रख दिया, उस वाले कमरे में हमने 1.5 फीट रख दिया, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। आपको रखना है तो पूरे मकान में एक ही तरीके के रखो, एक ही नाप से कंसील्ड बॉक्स रखो, वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं कि हमें लाइन कहाँ पर उतारना है, बैंड कहाँ पर उतारना है, तो इसका भी ध्यान जो है दोस्तों बहुत अच्छे से रखना होगा कि हमें जो नीचे कंसील्ड बॉक्स हमारी फैन बॉक्स, मतलब दोस्तों फैन बॉक्स कंसील्ड बॉक्स की लाइन डालने के बाद में हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हमें बैंड कहाँ पर उतारने हैं। बैंड है दोस्तों जहाँ पर आपने बोर्ड रखना है नीचे, जैसे टीवी के लिए बोर्ड चलाना है, या हमें एसी के लिए बोर्ड रखना है, या हमें बेड के लिए बोर्ड रखना है, या हमें अपोजिट किसी भी चीज़ के लिए बोर्ड रखना है, तो हम छत से ही बैंड को डाउन कर लेते हैं। और उससे फ़ायदा क्या होता है कि भविष्य में जब हमारा काम होता है, जब हम कटिंग करते हैं, झिर्री निकालते हैं, पाइप डालते हैं,
तब हमें ज़्यादा कटिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसा समझिए, अगर आपने चारों दीवार पर, एक कमरा है दोस्तों, उस कमरे में चारों दीवारों पर आपने 4 नहीं 3 ही दीवारों पर बैंड उतार दिए, तो दोस्तों आपको क्या फ़ायदा मिलेगा उससे। आप जैसे कि आपको होल्डर लगाना हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर आपका होल्डर भी लग जाएगा। अगर उस दीवार पर आपको टीवी का बोर्ड लगाना है तो वहाँ पर टीवी का भी बोर्ड लग जाएगा, और बेड का बोर्ड लगाना है तो बेड का भी बोर्ड लग जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि दीवार में हमारी कटिंग जो होती है बहुत ही कम रह जाएगी, इधर से उधर ले जाना। अगर बैंड नहीं पड़े होंगे तो दीवार दीवार से काटते हुए लेके जाना पड़ेगा आपको। और ये भी निश्चित आपको इसी समय करना होता है जब लिंटर पड़ता है, तो हमें इसी समय उस चीज़ को निश्चित करना होता है कि यहाँ पर हमारी टीवी रहेगी, या यहाँ पर हमारा बेड रहेगा, या हमारा यहाँ पर एसी रहेगा। तो उसी को समझकर जो है हमें पाइप बैंड जो है उतारने हैं, ठीक है ना। क्योंकि फिर बाद में समस्या ये हो जाती है कि बाद में कटिंग ही एक रास्ता होता है जब हमारे लिंटर पड़ने के बाद में, फिर तो आप लिंटर में कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए पहले से ही सारा जो है गणित लगाना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर जो है पाइप हम कंप्लीट हो रहे हैं, अब बस कुछ ही देर में हमारे पाइप भी पड़ जाएंगे यहाँ पर। और पाइप में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि पाइप हम जब फैन बॉक्स में और कंसील्ड बॉक्स में डालते हैं तो कम से कम दोस्तों 1 इंच पाइप जो होता है कंसील्ड बॉक्स के अंदर रहे और फैन बॉक्स के अंदर रहे। तो उसको मैं अंदर रखने के लिए क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि उसका रखना ज़रूरी है। अगर आप बहुत ही कम, जैसे कि आपने मान लिया दोस्तों करीबन आधा इंच से कम भी अगर आपने फैन बॉक्स में रख दिया तो पाइप निकलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जब लेबर काम करती है ना दोस्तों, तो आप कितना भी तार बांध लीजिए, जब उनके पैर पाइप पर हिलकेंगे दोस्तों तो पाइप निकल जाएगा फट से, ठीक है ना। तो और जब दोस्तों 1.5 इंच, अगर 1 इंच 1.5 इंच अगर आपका पाइप अंदर होगा, तब क्या होगा कि उनका कितना भी पाइप पड़े, पैर पड़े पाइप पर खींचे, लेकिन फैन बॉक्स से वो निकलेगा नहीं, ना ही कंसील्ड बॉक्स से निकलेगा। तो इसलिए हमें फैन बॉक्स में, कंसील्ड बॉक्स में 1 इंच और 1.5 इंच पाइप एक्स्ट्रा रखना है। और पाइप फैन बॉक्स में, कंसील्ड बॉक्स में डालने से पहले हमें इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि उसमें टेप लगा दें। हम जो पाइप डालते हैं कंसील्ड बॉक्स के मुंह में और फैन बॉक्स के मुंह में, तो उनमें टेप जो होता है दोस्तों अच्छे से लपेट दें, जिससे क्या होता है जब हमारा लिंटर पड़ता है तब जो है कंक्रीट भरती नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं